प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हसीना वाजिद वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वहाँ से भारत चले गई और जब ये खबरें आ रही हैं कि वो भारत से लंदन चले जाएंगी। मुजाहरे वहाँ पर शुरू हुए, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे। स्टूडेंट वहाँ पर मुजाहरे कर रहे थे। मुतालबा भी मैं आपको बताता हूँ, मुतालबा क्या था, एक कोटा सिस्टम था कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। मगरबी पाकिस्तान जो उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है यह कहलाता था और मशरकी पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश है वो कहलाता था। तो जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसको उन्होंने आज़ादी का नाम दिया कि हमने आज़ादी की जंग लड़ी है। जो फ्रीडम फाइटर थे उनका 30% कोटा रखा गया था कि जो सरकारी मुलाजमतें होंगी उसमें जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की जंग लड़ी वो 30% उनका कोटा होगा। वो फ्रीडम फाइटर के बाद उनके बच्चे आते रहे, फिर उनके बच्चे आते रहे और फिर उनके बच्चे आते रहे। तो ये एक लंबे अरसे से स्टूडेंट की तरफ से मुतालबा चल रहा था कि इस तरह से हमें नौकरियां नहीं मिल पाती, 30% वो कोटा चल जाता है, 5-10% वहाँ पे मिनोरिटीज का, डिसेबल का, वुमेंस का, इस तरह कोटा निकल जाता है। बाकी 30-40% जो बचता है कोटा उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसके लिए एहतजाज जारी था कि ये जो 30% कोटा है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने जो उनके लिए किया उसके लिए उनको जॉब्स मिल गई, लेकिन नस्ल ये चलता रहना। फिर इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हसीना वाजिद अपनी पार्टी के बंदों को जो है उसमें नौकरियाँ देती थी, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है कौन फ्रीडम फाइटर नहीं। तो जो हसीना वाजिद 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म वो बनी बांग्लादेश की, तो वही सिलेक्ट करती थी और वही जो थी वो उनको जो हसीना वाजिद की पार्टी के लोग होते थे उनको वो नौकरियाँ मिल जाती। इस हवाले से ये जो थे स्टूडेंट यूनियन के एहतजाज जारी थे। बहरहाल आज हसीना वाजिद को लोग छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अब वहाँ पर जो मुजाहरे हैं, पार्लियामेंट में लोग घुस गए हैं, हसीना वाजिद के घर में घुस गए हैं, सरकारी रिहायशों में घुस गए हैं और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के बानी समझे जाते हैं और उन्होंने बांग्लादेश के ज़ाहिद लाने में एक अहम किरदार अदा किया। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग अलग हुए, ज़ाहिर बात है बंगाली तो उसको आज़ादी का ही नाम देते हैं, उसमें शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान बनाने में भी वो पेश रहे, लेकिन बाद में फिर जो कुछ हुआ ये एक अलग एक कहानी है। वो किस तरह पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़े, फिर इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उधर शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान बंगाली कौम को लीड कर रहे थे। दोबारा ये एक लंबी तारीख है, इस पर किसी बात करेंगे। तो उस शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे टूटने शुरू हो गए हैं, पोस्टर फटने शुरू हो गए हैं, तस्वीरें जो सड़कों के ऊपर लगी हुई थी, मुजस्मे जो सड़कों के ऊपर फुटपाथों के ऊपर लगे हुए थे, लोग उनको हथौड़ों के साथ, छेनियों के साथ तोड़ रहे हैं और जो मुजस्मों के ऊपर थूक रहे हैं और उनको जूतियों का हाथ पहना रहे हैं। ये वो उस शेख मुजीबुर रहमान के साथ कर रहे हैं कि जिनको वो फादर ऑफ द नेशन कहते थे। फिल्म भी आई थी कुछ देर पहले, तो फादर ऑफ द नेशन उनको कहा जाता था। हसीना वाजिद उन्हीं की बेटी हैं। हसीना वाजिद के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम रखते रहेंगे, ये दादरी से इलेक्शन जीत रही हैं, वो ये आमरीत को प्रमोट कर रही हैं, ये अदारों को इस्तेमाल करके वज़ीर-ए-आज़म बन जाती। खालिदा ज़िया इनकी कैलकुलेटर थी। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी हसीना वाजिद और आज वो अपने सियासी एक इंजाम कह ले कि वो मुल्क से उनको बेदखल होना पड़ा। वहाँ के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने ऐलान कर दिया मैं इससे वापस संभाल लिया है। और वहाँ पर बांग्लादेश में अभी भी हालात ख़राब हैं, अबतर हैं। बहरहाल जो सूरत हाल होगी वो 2-4 दिन में सामने आ जाएगी, वहाँ पर हुकूमत अवामी हुकूमत बनती है या क्या बनता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसमें एक जो भारत के एक नामवर सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, उनके मुजस्मों के साथ भी कुछ हो रहा है, उनके पोस्टर के साथ भी कुछ हो रहा है, उनकी तस्वीर के साथ भी कुछ हो रहा है। 1971 से लेकर 2023 तक जो भारतीय फिल्मों पर उनके ऊपर पाबंदी थी, वहाँ पर कोई भारतीय फिल्म नशर नहीं की जाती थी और भारतीय फिल्में वहाँ पर बैन थी बांग्लादेश में। और तकरीबन 50 साल बाद शाहरुख खान की फिल्म जो पठान थी उसको रिलीज़ करने वहाँ पर दिया गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन के वहाँ हेड थे उन्होंने तब स्टेटमेंट भी जारी की थी। तो बांग्लादेश में जो पहली भारतीय फिल्म रिलीज़ हुई 50 सालों में वो पठान थी और वो थे शाहरुख खान की वजह से, क्योंकि शाहरुख खान की वहाँ पर ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सब लोग शाहरुख खान को वहाँ पर पसंद करते हैं, बहुत सुपरस्टार उनको पसंद करते हैं। तो शाहरुख खान की वहाँ पर बड़ी फैन फॉलोइंग थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये पठान फिल्म को रिलीज़ किया गया और पठान फिल्म वहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। वहाँ पर पोस्टर, बैनर्स और
एक दूसरे मुजस्मे वगैरह लगे थे, उनकी तोड़ फोड़ भी शुरू हो गई। जो शाहरुख खान के मुजस्मे उनको भी तोड़ा गया, उनके पोस्टर्स को भी फाड़ा गया, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर इनकी फिल्में देखी गई थी उन सिनेमाघरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो बहरहाल जो आर्टिस्ट होता है वो सबका होता है, अच्छा एंटरटेनर सबको पसंद आता है, अच्छे एंटरटेन के लिए ही लोग, जो अच्छा एंटरटेनर होता है उसको पसंद करते हैं, अच्छी एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं। और कहा जाता है कि आर्टिस्ट की या आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, कोई ज़ुबान नहीं होती, ये हर जो शख्स आर्ट को, आर्टिस्ट को पसंद करता है वो उसको पसंद करता है। तो शाहरुख खान की एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर 50 साल बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई है। इससे अंदाज़ा लगा रहा है कि वहाँ पर हुकूमत कितनी मजबूर हो गई कि उनको शाहरुख खान की फिल्म रिलीज़ करनी पड़ी। अवामी प्रेशर इतना था, अवामी दबाव इतना था कि 97 से लेकर 2024 तक 2023 तक 50 साल बन गए। 50 साल में एक बॉलीवुड की हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम पठान था। तो लेकिन अब वहाँ पर शाहरुख खान की जो पोस्टर, ज़ाहिर बात है जब वहाँ पर पब्लिसिटी की तो शाहरुख खान के पोस्टर भी लगे, फिर उनके फैंस ने वहाँ पर उनके मुजस्मे भी बनाए, उनके स्टैचूज़ भी बनाए। लेकिन अब उन्हें शाहरुख खान के स्टैचूज़ को तोड़ा भी जा रहा है, उनके पोस्टर्स को फाड़ा भी जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर भारतीय फिल्मों के ये इनके पोस्टर थे या इनके सांचे बने हुए थे या इनके स्टिकर लगे हुए थे, उनके साथ भी एक अफसोसनाक अमल किया जा रहा है, उनको भी तोड़ा और फाड़ा जा रहा है। बहरहाल ये जो है अफसोसनाक अमल है, क्योंकि फनकार सबका होता है, आर्टिस्ट सबका होता है, क्योंकि सबको एंटरटेनमेंट दे रहा होता है और सबको एंटरटेन करने की वो कोशिश कर रहा होता है। ये उनका बाकी उनका सियासी पॉलिटिकल अंदरूनी मामला है, लेकिन आर्टिस्ट तो सभी के एक जैसे ही होते हैं। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी।